द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उसके लिए हर फॉर्मूला लागू कर रही है। बीजेपी ने यहां पर अपना पुराना फॉर्मूला लागू कर दिया है, अपने नेताओं पर से मुकदमे वापस लेने वाला फॉर्मूला। आपको बता दें कि कर्नाटक से खबर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले 182 मुकदमे जो हैं वो वापस ले लिए हैं। अब इस मुकदमे वापस लेने से बीजेपी के नेता और विधायक और सांसदों को चुनाव में लाभ मिल सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, गुजरात में भी इसी तरह से देखने को मिला था। इससे पहले आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ पर भी कई मामले दर्ज थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उनकी छवि जो है वो बेदाग हो गई और उसके बाद सारे मुकदमे उनके ऊपर से हट गए। तमाम यूपी के मंत्रियों पर से भी इस तरह के मुकदमे जो थे वो दर्ज थे, लेकिन चुनाव जीतते ही, सरकार बनते ही मुकदमे जो हैं वो वापस ले लिए गए। अब कर्नाटक में भी यही देखने को मिल रहा है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने कई मुकदमे जो हैं, कई एफआईआर जो हैं वो वापस ले लिए हैं और ये एक दो केस नहीं, एक दो एफआईआर नहीं, बल्कि 182 मामले हैं। अब इससे बीजेपी को चुनावों में कितना लाभ मिल सकता है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। खबर देखिए, खबर में लिखा है, खुलासा, कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने हेट क्राइम और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी 182 एफआईआर वापस ले ली है। यानी कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने 182 एफआईआर वापस ले ली है जो हेट स्पीच और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 385 मुकदमों को वापस ले लिया है। इस बात का खुलासा राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के जरिए हुआ है। तो यहां पर आप बीजेपी का वही फॉर्मूला बीजेपी ने लागू कर दिया है। कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को जो कुछ करना पड़ सकता है बीजेपी यहां पर कर रही है। चाहे नेता और विधायकों पर मुकदमे वापस लेने की बात हो, बीजेपी वहां पर भी झुकी नहीं और बीजेपी ने कई मुकदमे जो हैं, कई एफआईआर जो हैं वो वापस ले ली हैं। खबर में आगे लिखा है, देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में कर्नाटक राज्य के गृह विभाग ने स्वीकार किया है कि जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 तक 4 साल के कार्यकाल के दौरान कर्नाटक में भाजपा सरकार ने 385 आपराधिक मामलों के मुकदमे चलाने के आदेश वापस लिए हैं। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है। 385 मामलों के मुकदमे चलाने के आदेश कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने वापस लिए हैं और 182 एफआईआर जो है उन्हें वापस ले ली है अपने नेताओं और सांसदों पर। आगे खबर में देखिए लिखा है, इन मुकदमों में हेट क्राइम, गोरक्षा, सांप्रदायिक हिंसा के 182 मामले शामिल हैं। आपको बता दें कि ये सभी मामले 2013 से 2018 के बीच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दर्ज किए गए थे। सांप्रदायिक अपराधों के मामलों को वापस लेने से भाजपा सांसद और विधायक सहित 1000 से अधिक अभियुक्तों को लाभ हुआ है। यानी कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए उसे जो भी करना पड़ रहा है वो यहां पर कर रही है। गुजरात वाला फॉर्मूला यहां पर लागू कर रही है, जैसे कि गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो के आरोपियों की सजा जो है वो माफ कर दी गई और उसके बाद उनकी तस्वीरें जो हैं वो सरकारी कार्यक्रम में उनकी तस्वीरें आई। दोषियों को जो है बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद यूपी में भी आपने देखा होगा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ पर कितने मामले दर्ज थे, कितने मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सीएम बनते ही उनकी छवि जो है वो बेदागी हो गई और उसके बाद सारे मुकदमे उन्होंने अपने आप से हटा लिए। वही फॉर्मूला कर्नाटक में भी अपनाया जा रहा है। बीजेपी कई मुकदमे जो हैं वो वापस ले लिए हैं, जिससे बीजेपी विधायक और सांसदों को यहां पर फायदा पहुंच रहा है। खबर में आगे लिखा है, बीजेपी सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा के जिन मामलों को वापस लिया है उनमें से 45 मामले दिसंबर 2017 के हैं। खबरों के मुताबिक यह हिंसा उत्तर कन्नड़ जिले में एक हिंदू युवक परेश मेस्टा की मौत के बाद शुरू हुई थी, जिसके बाद दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसा की थी। हालांकि बाद में सीबीआई ने इस हत्या को एक्सीडेंटल डेथ बता दिया था। तो यहां पर बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए जो कुछ फॉर्मूला लागू कर सकती है वही फॉर्मूला जो है वो लागू कर रही है और यहां पर बीजेपी ने कई मुकदमे, कई एफआईआर जो हैं वो वापस ले ली हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि गुजरात में क्या कुछ हुआ था। इससे पहले यूपी में भी यही फॉर्मूला जो है वो लागू किया गया था। कर्नाटक में बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले चुनाव जीतने के लिए जो दाव खेला है वो नया दाव नहीं है। गुजरात में भी
चुनाव से ठीक पहले बिल्किस बानो के आरोपियों को, दोषियों को रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो के दोषियों की सजा जो है वो माफ कर दी थी, जिसके बाद कई तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। यह कहा जा रहा था कि बिल्किस बानो के आरोपी, बिल्किस बानो का दोषी जो है वो सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी सांसद के साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, और उसके बाद कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हुई थी। मैं खबर एक एक करके आपको दिखा देती हूं कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले ये दांव खेलती है और उसके बाद अपने नेताओं पर, अपने विधायकों पर मुकदमे जो है वो वापस ले लेती है। यहां खबर देखिए, खबर में लिखा है, भाजपा सांसद विधायक के मंच पर दिखा बिल्किस बानो दुष्कर्म मामले का दोषी, सामने आई तस्वीर। आप अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी देख रहे होंगे। यहां पर लिखा है कि गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजा पूरी होने से पहले रिहा किए गए दोषियों में से एक की सरकारी कार्यक्रम में भाजपा सांसद और विधायक के साथ मंच साझा करते हुए तस्वीर सामने आई थी। उस वक्त इस तस्वीर को लेकर खूब हंगामा हुआ था। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया गया था कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने यह हरकत की है, बीजेपी ने यह दांव खेला है। बिल्किस बानो के आरोपियों को, दोषियों को उन्होंने रिहा कर दिया है चुनाव जीतने के लिए। खबर में लिखा है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दाहोद जिले के करमाड़ी गांव में 25 मार्च को सामूहिक जलापूर्ति योजना से संबंधित कार्यक्रम हुआ था। इसमें दुष्कर्म का दोषी शैलेश चिमनलाल भट्ट स्थानीय भाजपा सांसद जसवंत सिंह भारोर और विधायक शैलेश भाभोर के साथ मंच पर नजर आया। हालांकि भाजपा नेताओं ने इस पर कोई उस वक्त जो है वो टिप्पणी नहीं की थी। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम बनने से पहले खुद योगी आदित्यनाथ पर कई मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सीएम बनने के बाद उनकी छवि जो है वो बेदाग हो गई और उन पर सभी मुकदमे जो हैं वो खत्म हो गए। लगातार विपक्षी पार्टियों ने यह आरोप भी लगाया कि सीएम बनते ही उन्होंने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे जो हैं वो वापस ले लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ पर जो मुकदमे दर्ज थे उनमें हत्या करने, दंगा करने की कोशिश, धमकाने जैसे संगीन आरोप जो है, इस तरह के आरोप उन पर लगाए गए थे। यह लिखा है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने सीएम रहते हुए अपने ऊपर चल रहे सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लिया। सीएम योगी पर हत्या, दंगा करने की साजिश, धमकाने जैसे संगीन आरोप लगे थे। इसका खुलासा उनके पूर्व में दिए गए एक एफिडेविट से हुआ था। यानी कि मुख्यमंत्री बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ पर कई मुकदमे दर्ज थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे जो हैं वो वापस ले लिए। योगी आदित्यनाथ पर कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण करने, दंगा करवाने का मुकदमा जो है वो दर्ज था, जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में वापस ले लिया था। फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ बेदाग छवि के नेता हैं। तो यहाँ पर आप बीजेपी का वही पुराना फॉर्मूला जो है वो देख रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अपने फायदे के लिए मुकदमे जो हैं वो वापस ले लेती है। कर्नाटक में पहले से ही बीजेपी को लेकर तमाम तरह की बुरी खबरें सामने आ रही हैं। कर्नाटक में लगातार बीजेपी के जो नेता, विधायक हैं वो बीजेपी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। शायद इसीलिए बीजेपी ने एक कदम उठाया कि बचे कुचे नेताओं को खुश करने के लिए मुकदमे जो है वो वापस ले लिए। आप इस पूरी खबर को लेकर बीजेपी जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले मुकदमे वापस ले लिए, 182 मुकदमे जो हेट स्पीच, सांप्रदायिक हिंसा, गोरक्षा को लेकर थे, ये मुकदमे वापस ले लिए। उनको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।